एक समय की बात है। राजस्थान की रेत से घिरी एक विशाल रियासत, जहां शासन करते थे वीर योद्धा राजा विक्रम। ऊंचे महलों और राजसी ठाठ बाट के बीच बसती थी उनकी दुनिया। पर उनकी असली खुशी थी रानी रुक्मिणी। रुक्मिणी, जिनकी मुस्कान पर राजा विक्रम अपनी जान छिड़कते थे। दोनों का प्रेम किसी दास्तान से कम न था, लेकिन हर प्रेम कहानी इतनी आसान कहां होती है। रुक्मिणी के पिता को इस प्रेम की भनक लग चुकी थी। वे किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को योद्धा राजा से दूर करना चाहते थे। और फिर उन्होंने एक फैसला किया। रुक्मिणी की शादी राजा समरजीत से होगी। राजा समरजीत, नाम से राजा पर असल में एक निर्दयी इंसान, नशे, जुए और सट्टे में डूबा हुआ और अपने महल की महिलाओं पर अत्याचार करने वाला। लेकिन रुक्मिणी की मर्जी किसने पूछी थी? शादी का दिन आया और राजा विक्रम, जो अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते थे, उन्हीं को बंदी बना लिया गया। रुक्मिणी के हाथों में मेहंदी थी, लेकिन दिल में दर्द। आंखों में आंसू थे, लेकिन जुबान खामोश। समरजीत का महल बड़ा था, लेकिन वहां प्यार की जगह नहीं थी। पहली ही रात समरजीत ने अपने असली रंग दिखा दिए। वो शराब पीकर लौटा और रुक्मिणी से कहा, अब तुम मेरी हो, मेरी मर्जी से। रुक्मिणी की आंखों में सिर्फ एक ही चेहरा था, विक्रम। और फिर उसने फैसला कर लिया, उसे भागना होगा। आधी रात, जब पूरा महल नशे में डूबा था, वो छिपकर निकल पड़ी। रेगिस्तान की रेत पर नंगे पांव। आंसू गिरते रहे, लेकिन कदम नहीं रुके। और आखिरकार वो पहुंच गई विक्रम के पास। लेकिन विक्रम अब एक राजा नहीं था, एक साधु बन चुका था। जंगलों में अकेला, अपने प्यार के बिना। जैसे ही उसने रुक्मिणी को देखा, उसकी आंखों में भड़कती आग ठंडी पड़ गई। विक्रम, मैं लौट आई। विक्रम कुछ नहीं कहता, बस उसे अपने आगोश में ले लेता है। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। विक्रम को अपना प्यार वापस चाहिए था, और उसके लिए उसे वो करना था जो किसी ने सोचा भी नहीं था। और तभी उनकी मदद के लिए आया एक रहस्यमयी संत। राजा विक्रम, अगर तुम अपने प्यार को वापस पाना चाहते हो तो एक उपाय है। राजा समरजीत से ऐसे नहीं जीता जा सकता, लेकिन अगर तुम महल जाकर एक साधु के रूप में उसे समझाओ तो शायद किस्मत पलट जाए। विक्रम साधु के रूप में समरजीत के महल पहुंचा और कहा, राजन, तुम्हारे महल में जो स्त्री आई है वो कोई आम स्त्री नहीं, लक्ष्मी का रूप है। अगर तुमने उसे दुख दिया तो तुम्हारा राजपाट भी नष्ट हो जाएगा। समरजीत, जो खुद ही अंधविश्वासी था, डर गया। उसी रात रुक्मिणी को आजाद कर दिया गया, और जब वो बाहर आई, वहां विक्रम उसका इंतजार कर रहा था। रुक्मिणी दौड़कर विक्रम से लिपट गई। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। और इस तरह प्रेम की जीत हुई। रुक्मिणी और विक्रम ने एक नए जीवन की शुरुआत की, क्योंकि सच्चा प्यार हमेशा अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। कि